फूलों से सजी अर्थी, ढोल, बैंड बाजे और खेतों से निकली प्याज की शव यात्रा। ये नजारा है मध्य प्रदेश के मंदसौर का। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के धमनार गांव में एक अनोखा दृश्य देखने को मिला। भाव नहीं मिलने से तंग आ चुके किसानों ने अपनी फसल प्याज की अंतिम यात्रा निकालकर सरकार और व्यवस्था के खिलाफ जबरदस्त विरोध जताया। बैंड बाजे, नारे और ढोल नगाड़ों के साथ सजी प्याज की अर्थी को कंधा देते हुए सैकड़ों ग्रामीण शमशान घाट तक पहुंचे, जहां प्याज को मुखाग्नि देकर किसानों ने अपनी पीड़ा को प्रतीकात्मक तरीके से व्यक्त किया। यह कोई साधारण प्रदर्शन नहीं था, यह उन हजारों किसानों की चीख थी जो महीनों की मेहनत के बाद भी अपनी उपज का उचित दाम नहीं पा रहे थे। आखिर ये पूरा मामला क्या है, जानते हैं इस वीडियो के जरिए। नमस्कार, मैं दिशा हटवार और आप देखना शुरू कर चुके हैं नवभारत लाइव। मध्य प्रदेश में प्याज किसान पहले कुदरत के कहर से नहीं पनप पाए थे कि अब प्याज के दामों में गिरावट इस कदर है कि लागत भी नहीं निकल पा रही। मंदसौर मंडी में प्याज 100 रुपए कुंतल बिक रहा है, यानी महज 1 रुपए किलो। सरकार से मदद की कोई गारंटी न मिलता देख किसानों ने प्याज की शव यात्रा निकालकर विरोध जताया और मांग की कि प्याज का दाम निर्धारित हो ताकि किसान फसल उचित मूल्य पर बेच सके। किसानों ने प्याज की शव यात्रा बकायदा बैंड बाजों के साथ निकाली और शमशान घाट पहुंचकर अंतिम संस्कार किया। किसानों के इस मांग पर विपक्षी कांग्रेस पार्टी ने भी मोहन यादव सरकार को निशाने पर लिया है। किसानों का आरोप है कि उन्हें प्याज के सही दाम नहीं मिल पा रहे। दाम इतने कम है कि मुनाफा तो दूर, प्याज की कटाई करके मंडी तक ले जाने का भाड़ा भी नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में किसान चाहते हैं कि सरकार इसमें दखल दे, प्याज का निर्यात बढ़ाया जाए और किसानों को प्याज का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कर दिया जाए ताकि नुकसान से बचा जाए। किसानों का कहना है कि कृषि उपज मंडी में प्याज का सही दाम नहीं मिल पा रहा, इसलिए यह आयोजन किया गया है। किसानों को अगर लागत भी नहीं मिलेगी तो फिर क्या फायदा। पिछले साल 3 से 4 हजार प्रति क्विंटल प्याज का दाम था, लेकिन इस बार 100 प्रति क्विंटल यानी 1 किलो प्याज बिक रहा है। सरकार को ध्यान देना चाहिए। किसानों की स्थिति बहुत खराब है और कई आत्महत्या की कगार पर बैठे हैं। किसानों की माने तो अपनी फसल को अपने बच्चों की तरह पालते हैं। इस बार अतिरिक्त फसल बोई थी और उम्मीद थी कि दाम बेहतर मिलेंगे, लेकिन लागत भी नहीं निकल पा रही। जैसे किसी की अकाल मौत हो जाती है तो उसकी आत्मा भटकती है, ऐसे ही हमने ये आयोजन किया है कि फसल का अगली बार वाजिब दाम मिले। सरकार को तत्काल कोई कदम उठाना चाहिए ताकि प्याज किसानों को राहत मिले और आयात पर रोक लगनी चाहिए। किसानों का कहना है कि प्याज पर लंबे समय से लगे 25% निर्यात शुल्क ने भारतीय प्याज को विदेश में प्रतिस्पर्धा से बाहर कर दिया है। इसका परिणाम है कि निर्यात में भारी गिरावट आई है, देश में स्टॉक जमा हो गया है और मंडी में कीमतें गिर गई है। उनका दावा है कि बार बार अपील के बावजूद केंद्र ने निर्यात शुल्क कम नहीं किया है, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री है। मौके पर पहुंचे तहसीलदार रोहित सिंह राजपूत ने बताया कि किसानों ने ज्ञापन दिया है जिसमें उन्होंने यह कहा है कि उनको फसल के प्याज का दाम सही नहीं मिल पा रहा है और यहाँ अंत्योष्टि का कार्यक्रम भी रखा है। किसानों की बात को सरकार तक पहुंचाया जाएगा। वहीं कृषि को लेकर विरोध के लंबे इतिहास वाले मंदसौर जिले के किसानों ने चेतावनी दी है कि यह अंतिम संस्कार तो बस शुरुआत है। उनका कहना है कि अगर निर्यात शुल्क नहीं घटाया गया और उचित मूल्य जल्द ही सुनिश्चित नहीं किए गए तो वे पूरे क्षेत्र में अपना आंदोलन तेज कर देंगे। बता दें कि मंदसौर मालवा क्षेत्र का प्याज उत्पादन का बड़ा केंद्र माना जाता है। इस बार भी किसानों ने उम्मीद के साथ खेतों में प्याज बोया था, लेकिन मंडी में पहुंचते ही उनके सपने चकनाचूर हो गए। जहां लागत मूल्य 15 से 20 रुपए किलो तक आ रही है, वहीं मंडी में प्याज 2 से 8 रुपए किलो तक बिक रहा है। कई किसानों को तो 1 से 2 रुपए किलो से ज्यादा भाव भी नहीं मिला। नतीजा यह हुआ कि ट्रकों में भरकर लाई गई प्याज सड़कों पर फेंकनी पड़ी या फिर जानवरों को चारे में डालनी पड़ी। किसानों की मांग साफ है, प्याज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाए, मंडी में सही भाव मिले और बिचौलियों पर लगाम लगे। ऐसे में अब सवाल है कि क्या सरकार इस प्याज की चिता से जागेगी? ये सवाल पूरे मध्य प्रदेश में गूंज रहा है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे नवभारत लाइव के साथ।